जब गोपियाँ इस प्रकार रोने लगी, तब उद्धव जी ने गोपियों से कहा, माफ़ करना देवियों, जिन कृष्ण के वियोग में तुम रोती हो, विलाप करती हो, अरे पहले तुम उनको जानो तो, वो है कौन? बिनु पग चलाही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अरे वो ब्रह्म है, उसे साधारण मत समझो। वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर हैं। और ब्रह्म के लिए रोना कैसा? अरे उनके हाथ पैर होते नहीं, शरीर होता नहीं, अरे वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। उस ईश्वर की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए तुम उस निराकार की उपासना करो। तब गोपियों ने कहा, कौन ब्रह्म की ज्योत ज्ञान कासो कहे रे उद्धव, हमारी सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूधो। किसको तू ब्रह्म बता रहा है? कौन सी ज्ञान की बातें करते हो? तुम कहते हो हाथ कान नाक नहीं, ये तुम कैसी बातें करते हो? अरे उद्धव, जिसको तुम निराकार बोलते हो, उसको तो हमारी यशोदा मैया रोज आंखों में अंजन लगाती थी। जब हम मथुरा दही बेचने जाती थी, तो जो नन्हे नन्हे चरणों से हमारा पीछा करता था, वो कौन था? जो हमारी मटकी फोड़ता था अपने नन्हे नन्हे हाथों से, वो कौन था? और तू कहता है उसका कोई रूप नहीं है? अरे जब से हमने उसका रूप देखा है, तब से हमें कोई भाता नहीं। ऊधो काह कहे या मन की करनी, एक पल धीर धरेना, अपनो होए तो धीरज आवे, शाम की याद तजेना। सुध बिसराए गए मनमोहन, हम बिसराई सके ना, हमसे उनको बहुत है, उनसे हमको एक है ना। अरे उनको तो चाहने वाले बहुत से मिल जाएंगे, पर हमारे लिए श्याम सुंदर सिर्फ एक ही है। ये बात सच है। प्रीत कर काहु सुख ना लयो, प्रीत पतंग करी दीपक सो अपनो अंग दयो। प्रीत कर काहु सुख ना लयो। तब उद्धव जी ने कहा, तो फिर तजो उसे और ब्रह्म की उपासना करो। अरे प्रीतम की तरह उपासना करोगी तो दुखी रहोगी, इसलिए अब तुम उस ब्रह्म की उपासना करो। अरे वियोग दशा में तुम्हारा मन विक्षिप्त हो गया है, ऐसा करो, अपने मन का निग्रह करो। तब गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, हम तो तेरी बात मान लें, पर मन का क्या करें? ऊधो मन ना भये 10-20, एक हत्यो जो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईश। इंद्रियां शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीश। ऊधो अब को आराध है ईश। हे उद्धव, बिना कृष्ण के अब इस देह का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम तो गोपी हैं, और गोपी का मतलब होता है सकल गोविहि इंद्रियहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। और कृष्ण के जाने के बाद तो इंद्रियां शिथिल हो गई। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप बड़े ज्ञानी हैं, एक बात बताओ कि संसार में कौन सी प्रीति सबसे अच्छी होती है? एक प्रीति जो जीवन भर रहती है, और एक प्रीति वो जो जल्दी नष्ट हो जाती है। तब उद्धव जी ने कहा, जिसमें स्वार्थ होगा वो प्रीति जल्दी नष्ट हो जाएगी, और जिसमें निस्वार्थ भाव होगा वो प्रीति सदैव बनी रहेगी। इसलिए निस्वार्थ भाव वाली प्रीति अच्छी होती है। तो गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव सुनो, हम वही निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाली हैं, हम कृष्ण की सच्ची प्रेमिका हैं। तब उद्धव जी ने कहा, अरे सच्ची प्रेमिका तो वो होती है जो अपने प्रेमी के एक एक शब्द का पालन करे।
प्रभु ने तुम्हारे लिए जो संदेशा भेजा, अरे उसे तो तुमने फाड़ दिया। तब गोपियों ने कहा, हे उद्धव, हम तो ठहरी गांव की गवार, पढ़ना लिखना तो हमें आता ही नहीं, अरे हम क्या समझें। हे उद्धव, प्रभु ने तुम्हें कुछ तो कहा होगा ना हमारे लिए, अरे तुम्हें हमें उन्हीं का संदेश सुना दो, क्या कहा बताओ ना। तो उद्धव कहते हैं, हे गोपियों सुनो, भगवान ने स्वयं कहा है कि गोपियों, मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी वियोग नहीं है, क्योंकि वियोग तो उसका होता है जो उससे दूर हो गया हो, और मैं तो तुमसे कभी भी दूर नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरी नित्य उपस्थिति तुम्हारी आत्मा में है, और मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ, और मैं सत्य स्वरूप हूँ, और जितने भी पंच महाभूत हैं उनके भीतर रहकर मैं उनका नियमन करता हूँ, और वही पंच महाभूतों से ही तुम्हारी ये देह बनी है, तो मेरा वियोग तुम्हें कैसे हो सकता है, तुमसे मैं दूर कैसे हो सकता हूँ। इसलिए हे मेरी प्यारी गोपियों, तुम योग करो। तो जैसे ही उद्धव के मुख से कृष्ण का संदेश सुना, तब सब गोपियां बैठ गई आंख बंद करके, और उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, तेरा ब्रह्म हमें नहीं दिख रहा। हम आंख मूंद बैठी यमुना तट, कितो न ब्रह्म दिखावे, मुख से कान्हा कान्हा गावे, गोपी कान्हा कान्हा गावे। हे उद्धव, हमने तो आंख भी बंद कर ली, पर तेरा ब्रह्म हमें नजर नहीं आ रहा। तब उद्धव जी बोले, अरे कमाल करती हो, अरे जिस ब्रह्म को हजारों हजारों वर्षों तक तप करके प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसे तुम कुछ ही देर में प्राप्त कर लेना चाहती हो। तब गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम कहते हो वो निराकार ब्रह्म है, उसकी सत्ता हर जगह विद्यमान है, तो इसका मतलब वो तुम में भी है और हम में भी है। तो हे उद्धव, तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, तो फिर ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश क्यों? अरे उपदेश तो द्वैत में दिया जाता है, अद्वैत में नहीं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तू स्वयं को तो पूर्ण ब्रह्म मानता हो और हमें अपूर्ण ब्रह्म। तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, तेरा ब्रह्म तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम तुझे अपना श्याम दिखाती हैं। हमारे प्रभु तो अभी गोचारण के लिए गए हुए हैं, और अभी गोधूली बेला होने वाली है, देखो उधर से हमारे प्रभु पधारते ही होंगे। तो उद्धव ने कहा, अरे वो कैसे आ सकते हैं, वो तो मथुरा में है। अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो चुकी हो, अरे कैसे समझाऊं। लेकिन जैसे ही उद्धव ने देखा, अरे कितनी धूल उड़ रही है, पूरा आकाश ब्रजरज से ढक गया, और वो धूल उद्धव के मस्तक पर भी पड़ गई। तब उद्धव ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है। तब दूर कहीं वेणुनाद सुनाई दिया, उद्धव चौंक गए, अरे ये कौन है। तब गोपियां बोली, अरे देखो उद्धव, हमारे प्रभु पधारने ही वाले हैं। और जैसे ही गायों के झुंड आने शुरू हुए, तो वो गोधूल उद्धव के मस्तक पर, उद्धव के नैनों में गई। अरे उद्धव को योग्यता मिल गई। तो गोपियों ने कहा, अरे उद्धव दर्शन करो। अरे देखो, प्रभु कांधे पर काली कमली लेकर, हाथों में मुरली लेकर हमारे प्रभु ग्वाल बालों के संग आ रहे हैं। और जैसे ही उद्धव ने दर्शन किए, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब गोपियों ने उद्धव जी को खड़ा किया, उनकी मूर्छा दूर की, और जैसे ही उद्धव ने देखा, वो विचार करने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है। तब गोपियों ने उद्धव की बाह पकड़ी और कहा, हम तुम्हें दिखाती हैं कहाँ कहाँ रहता है हमारा श्याम। और वृंदावन की सघन लताओं में कृष्ण को दिखाने के लिए ले चली। अरे उद्धव अब तक ब्रह्म देखता था, मथुरा में कृष्ण बैठा हुआ है, लेकिन निराकार की चर्चा करता है। आज पहली बार ब्रज की लताओं में, कुंज गलियों में उद्धव को एक नया दृश्य देखने को मिला। जो मथुरा में बैठा कृष्ण है, वो यहाँ निधिवन में रासेश्वरी राधा रानी का हुक्म बुझा रहा है, सेवा कुंज में चरण दबा रहा है, कहीं कहीं चरण दबा रहा है, और कहीं कहीं सब गोपियों के साथ रास कर रहा है। तो कहीं माननी मान करके बैठ गई हैं, निहोरे करके मना रहे हैं। ये दृश्य देखा उद्धव ने, तो उद्धव की हालत खराब हो गई। उद्धव जी फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। अरे ये कैसे हो सकता है। गोपियों ने फिर उद्धव जी को जगाया, हे उद्धव दर्शन करो। और जैसे ही उद्धव की दृष्टि गोपियों पर पड़ी,
और क्या देखा कि हर एक गोपी के रोम रोम में श्याम सुंदर के दर्शन होने लगे। वो फिर मूर्छित होकर गिर पड़ा। अरे मैं किनको संदेशा देने आया? जिनके रोम रोम में कृष्ण विराजते हैं। अरे मैं उनको संदेशा देने आया जिनको छोड़कर प्रभु कहीं गए ही नहीं। अरे उद्धव तो जैसे पागल हो गया। अरे उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दोरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है, हो यहाँ रोम रोम श्याम है। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव तुमको शायद ये भ्रम तो नहीं हो गया कि हम कृष्ण वियोग में रोती रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए? नहीं नहीं, यदि केवल कृष्ण से मिलना हमारा ध्येय होता तो हे उद्धव हम सुबह जाती और शाम तक 2 बार कृष्ण से मिलकर आ जाती। मथुरा कोई दूर थोड़ी ना है। पर हमारे जाने से, मथुरा पहुंचने से श्री गोविंद की स्वतंत्रता में यदि किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो हम जीवन पर्यंत श्री कृष्ण से नहीं मिलेंगी, और इस दिल में सिवाय कृष्ण के किसी दूसरे को जगह मिल नहीं सकती। कौन परमेश्वर, कौन ब्रह्म, कौन योगेश्वर? अरे हमारा तो सब कुछ श्री कृष्ण ही है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम ऊदो हमें कृष्ण ही सो काम है। हमारे प्राणनाथ केवल कृष्ण है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी आपको लगता होगा हम पागल हैं, सबको लगता है, पर हमको किसी को समझाना भी नहीं है, क्योंकि हमारी बातें या तो हम समझती हैं या हमारा कृष्ण समझता है। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है तो क्या जग की परवाह करें, बस याद में उनकी रोती रहें, निरंतर अश्रु प्रवाह करें। जितनी दूर वो भगे हमसे उतनी दूनी हम चाह करें, क्या अद्भुत सुख इस प्रेम में है, हम आह करें वो वाह कहें। प्रेम तो केवल देना सिखाता है, लेना नहीं। प्रेम तो केवल समर्पण को ही जानता है। उद्धव जी गोपियों की बातें सुनकर निरुत्तर हो गए और गोपियों के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, हे गोपियों मेरा तो इतना भी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके चरणों की वंदना कर सकूं। मेरे ज्ञान के आगे तुम्हारा प्रेम बहुत ऊंचा है। अरे मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं तुम्हारे चरणों को छूऊं, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों की रज को छूता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों की रज की वंदना करता हूँ। तुम्हारे चरणों की रज में वो सामर्थ्य है कि त्रिभुवन को भी पावन करती है। वंदे नंद व्रज स्त्रियाणाम पाद रेणुम वीक्षणसः, यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। त्रिभुवन को भी पवित्र करने वाली यह ब्रज गोपियों की चरण रज में सतत मैं वंदना करता हूँ। और चरण रज को माथे से लगाकर उद्धव रज में लेट गए और अश्रुधारा बहने लगी। उसके वस्त्र कांटों से लिपटकर फट गए, मानो कांटे कह रहे हों। कांटे लिपट कर लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। जब गोपियों के प्रेम का ढोल बजा तो उद्धव जी की ज्ञान डुगडुगी किसी ने ना सुनी। वेदांत की चादर ओढ़ के आए थे, परंतु उद्धव जी की चादर पे गोपियों ने प्रेम के इतने डंडे बरसाए कि वह चादर गुदड़ी बन गई। इसलिए वृंदावन में आज भी ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। वे महान ज्ञानी थे और वृंदावन की धूल को माथे से लगा लिया। अब गोपियां भावावेश में आ गईं। भाव का सागर उनके नेत्रों से बह रहा है। उनके नेत्रों से बहने वाले आंसू एक सरोवर के रूप में परिवर्तित हो गया और प्रेम का सरोवर एक भाव की नदी बन गई। फिर भाव की नदी एक अथाह सागर प्रेम का बन गया और प्रेम के सागर में उद्धव जी ने ऐसा गोता लगाया कि कई महीने बीत गए। 6 महीने तक उद्धव जी गोपियों से श्री कृष्ण की चर्चा ही करते रहे। हे गोपियों, मुझे बताओ ना कि कृष्ण ने कब, कौन सी और कैसे लीला की। मेरे कृष्ण ने कहाँ कहाँ कैसे किया, मैं सब सुनना चाहता हूँ। और गोपियाँ तो सदैव श्री कृष्ण की चर्चा में ही निमग्न रहती हैं और कृष्ण की चर्चा करते करते, कृष्ण की कथा कहते सुनते 6 महीने बीत गए, पता ही ना चला।
कृष्ण से उद्धव जी ने मथुरा से चलते समय कहा था कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ रुकूंगा नहीं। और देखो आज कृष्ण की चर्चा सुनते सुनते, भगवान की कथा पान करते करते आज 6 महीने पूरे हो गए। अब जब उद्धव जी मथुरा जाने लगे तो गोपियों से उद्धव जी ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि सायंकाल का सूर्य अस्त अभी बाद में होगा, गोपाल यहाँ होंगे। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। और गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करके उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा मैया की आज्ञा लेने आए। यशोदा मैया का हृदय भर आया और उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, जब कन्हैया मुझे याद करे ना तो मेरी तरफ से एक बात देवकी को ज़रूर कहना कि मुझे कृष्ण की दाई बनाकर अपने घर में रख लें, और यदि उन्हें कोई आपत्ति हो ना तो मैं कृष्ण को मना कर दूंगी कि वो मुझे मैया ना कहे। और मैया भीतर से माखन की मटकी और बांसुरी लेकर आई और कहा, मेरे कन्हैया को दे देना, मेरा कन्हैया कहीं बांसुरी बजाना भूल ना जाए। उद्धव जी के एक हाथ में माखन की मटकी है और दूसरे हाथ में बांसुरी है। उद्धव जी जब मथुरा से आए थे तो दोनों हाथ खाली थे, और आज जब ब्रज से जा रहे हैं तो दोनों हाथ भरे हुए हैं, और जाते हुए यही सोच रहे हैं कि अरे ये ब्रज तो जीवों को फल देने वाला है, ब्रज तो जीवन को धन्य करने वाला है। और सोचते हुए जा रहे हैं कितने प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को छोड़कर प्रभु मथुरा क्यों गए, और गुस्सा भी आ रहा है कि ये प्रभु ने ठीक नहीं किया। और उद्धव जी जब मथुरा लौट कर आए तो कृष्ण मुस्कुरा कर के बोले, आओ आओ ज्ञानी जी। जब पहुँचे तो केवल एक ही नाम उद्धव जी के मुख से निकल रहा था, राधे राधे राधे। आज बड़ी विचित्र दशा है। जिस दिन गए थे उस दिन कृष्ण रो रहे थे और उद्धव जी मुस्कुरा रहे थे। आज कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और उद्धव जी रो रहे हैं। मथुरा से गए थे ज्ञानी बनकर और वृंदावन से लौटे प्रेमी बनकर। भगवान बोले, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, अरे हमने तो 7 दिनों का सप्ताह और 15 दिन का पाक्षिक पारायण तो सुना है, लेकिन आपने ऐसा कौन सा वेदांत बगाड़ दिया कि जिसमें 6 महीने लग गए। अरे महाकुंभ का मेला भी ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 महीने तक रहता है। अरे आपने तो आते आते 6 महीने लगा दिए। तब उद्धव जी बोले, निष्ठुर, निर्दयी, क्रूर, सारी दुनिया आपको कृपालु, दीन बंधु, दयालु कहती है, पर ब्रज में जाकर पता चला कि आप कितने बड़े निष्ठुर हो। अरे आप जैसा कोई निष्ठुर हो नहीं सकता। इतना प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को आप छोड़कर यहाँ कैसे आ सकते हो। अरे आपने प्रेम तो किया पर निभा नहीं पाए। उद्धव जी जो बरसे भगवान पर, तुरंत भगवान दौड़कर उद्धव जी को हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र, बस यही भाषा मैं तुम्हारी वाणी से सुनना चाहता था। अभी तक तो तुम्हारी वाणी से मैंने हमेशा महावाक्यों की व्याख्या सुनी थी, और अब तो तुम प्रेम से डूबे हो, मेरे ब्रजवासियों की तरह खरी खोटी सुना रहे हो। मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। अरे ब्रजवासी जब बिगड़ जाए ना तो वो वज्रभाषी हो जाते हैं। तो ब्रजवासियों जैसी भाषा जब उद्धव जी जैसे ज्ञानी के मुख से सुनी तो प्रभु गदगद हो गए। अरे मैंने तुम्हें जिस उद्देश्य से भेजा था वो पूरा हो गया। अंतरंग मन की बात अंतरंग प्रेमी से ही कही जाती है, और प्रेमी भी उस रस का हो तभी तो वो समझ पावे ना। और तुम ठहरे महान प्रकांड पंडित मेरे प्रेम की भाषा समझते ही नहीं। मैं जब भी तुमसे गोपियों की प्रेम की बात करता हूँ तो तब तुम मुझे अपने प्रवचन सुनाने लग जाते हो, लेकिन अब तुम प्रेम में लोटपोट करके आए हो। अब मैं तुमसे अपने ब्रजवासियों की चर्चा कर सकता हूँ। और हृदय से लगा लिया। उद्धव जी बोले, आपसे बड़ा कठोर तो मैंने कोई देखा ही नहीं। आप कैसे रह पाते हैं उन गोपियों के बिना। अरे मैंने तो उनके प्रेम सागर में ऐसा गोता लगाया कि चाहकर भी नहीं निकल सका था। हे गोविंद, मैंने उनको वचन दिया है, आप अभी चलो मेरे साथ।
प्रभु की आंखों में आंसू बहने लगे। एक शब्द ना बोले। जैसे ही उद्धव जी चुप हुए, प्रभु ने सिर्फ अपना पीतांबर सरकाया। जैसे गोपी के एक एक रोम में कृष्ण के दर्शन किए, वैसे ही प्रभु के एक एक रोम में एक एक गोपी का दर्शन किए। उद्धव जी चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कृष्ण को गोपियों से अलग मानना अपराध है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। गोपियों के विरह का वर्णन तो हजारों संतों ने किया, परंतु प्रभु के विरह का वर्णन कोई नहीं कर पाया आज तक। अरे जिनके एक एक रोम में एक एक गोपी विराजती है, उस प्रभु का ताप कैसा होगा, उस प्रभु का विरह कैसा होगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इनमें कोई भी गौण नहीं और कोई मुख्य नहीं, तीनों की ही आवश्यकता होती है। ज्ञान साबुन की तरह है, भक्ति जल की तरह है और वैराग्य उस थापी की तरह है। जब तक मन को भक्ति रूपी जल में भिगोए बिना उस पर ज्ञान रूपी साबुन नहीं लगता और वैराग्य रूपी थापी के थपेड़े जब तक नहीं लगते, तब तक वो मन शुद्ध नहीं होता है। हे उद्धव, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अरे तुम ज्ञानी तो थे, परंतु भक्ति की कमी थी, सो पूरी हो गई। तब प्रभु ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, अब तुम आंखें बंद करो। और अब कहा कि अब खोल कर देखो। तो क्या देखा कि राधा रानी कृष्ण जी के बगल में बैठी हुई हैं और हजारों गोपियां घेर के बैठी हैं। कृष्ण और राधा कोई दो नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणित है, उन्हें हम राधा माधव कहते हैं। उद्धव का सारा संदेह दूर हो गया और प्रभु से प्रार्थना करता है, आसामहु चरण रेणु जुसामयम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतम औषधि नाम। हे प्रभु, मैं ब्रज की गोपी ग्वाल बन सकूं, इतना सौभाग्य कहाँ। मैं वृंदावन की कुंज लता बन जाऊं, एक छोटा सा पौधा गुल्म लता औषधि बन जाऊं। जब गोपियां चलेंगी तो उनके चरणों की रज मुझ पर पड़ेगी, तो हो सकता है प्रेम रस का संचार मुझ में हो जाए। बाह्य रूप से तो वृंदावन पत्थर कंक्रीट का ही दिखाई पड़ता है, लेकिन दिव्य वृंदावन का दर्शन इन चरम चक्षुओं से भाव में स्थित हुए बिना नहीं हो सकता। जब भगवान की या भागवतों की कृपा होती है, तभी उस दिव्य वृंदावन में प्रभु का दर्शन संभव होता है। और दिव्य वस्तु दिव्य दृष्टि से ही दृष्टिगोचर होती है। भगवान का धाम अलौकिक है, उसके लिए अलौकिक दृष्टि भी चाहिए। प्रभु कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं गए हैं और ये अलौकिक दृष्टि केवल भगवान और भक्तों की कृपा से ही मिलती है। तो आइए हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे कभी भी भगवान के भक्तों और संतों का संग कभी न छूटे। हमें हमारे जीवन में सदा सत्संग मिलता रहे और हम सदैव प्रभु की कृपा के पात्र बने रहें। उद्धव प्रसंग आज यहाँ पूरा हुआ, आगे की चर्चा कल करते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।